Hello parents, I am Dr. Parul Yadav, pediatrician and neonatologist at Cloud9 Hospital Gurugram and at MediPedi Clinic. इसी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम सीजनल फ्लू। पहले हम ये जानते हैं कि ये सीजनल फ्लू क्या होता है। सीजनल फ्लू जिसको हम इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, तो इन्फ्लुएंजा एक वायरल इलनेस होता है। ये हर एज ग्रुप को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन जो छोटे बच्चे स्पेशली 5 साल तक के से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें इम्यूनिटी भी कम होती है ना। अब ये फ्लू स्प्रेड कैसे होता है? फ्लू स्प्रेड होता है जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, या फिर हम जैसे इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स लाइक थ्रू स्नीजिंग, कॉफिंग, अब हम अगर उनके कांटेक्ट में आते हैं तो ये फ्लू हमें भी स्प्रेड हो सकता है। और अगर हम कोई इन्फेक्टेड सरफेस टच करते हैं जैसे कि टेबल, डोर नॉब्स, या फिर हम इन्फेक्टेड पर्सन की चीज़ें शेयर करते हैं तो ये फ्लू फैल सकता है। अब फ्लू के कुछ पीक सीजन होते हैं। ये पीक सीजन्स क्या हैं? वैसे तो फ्लू साल भर में कभी भी हो सकता है, लेकिन कुछ पीक सीजन्स होते हैं जिसमें फ्लू के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि होता है जून से लेकर अक्टूबर एंड देन नवंबर से लेकर फरवरी। नाउ फ्लू के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? फ्लू के सिम्टम्स में बच्चे को फीवर हो सकता है। फीवर कैन बी हाई ग्रेड, मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। बच्चे को चिल्स, शिवरिंग हो सकती है, बॉडी एक, हेडेक हो सकता है, उसको थ्रोट इरिटेशन हो सकता है विद ड्राई हैक एंड कॉफ, कोल्ड हो सकता है, नेजल स्टफिनेस हो सकता है। अब फ्लू के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखे गए हैं, जो कि मेनली किन किन बच्चों में ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन, कौन कौन से ऐसे हाई रिस्क ग्रुप है जिनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर नॉन एस्थमाटिक पेशेंट है, नॉन डायबिटिक पेशेंट है, या फिर जो पेशेंट जिनको क्रॉनिक लंग डिजीज़, हार्ट डिजीज़ या किडनी डिजीज़ है, उनमें इसकी सिवियरिटी ज़्यादा देखी जाती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि कॉमन कोल्ड और फ्लू में क्या डिफरेंस होता है। तो कॉमन कोल्ड जो होता है वो यूजुअली 3 to 5 डेज के बाद अपने आप ही खत्म हो जाता है, जबकि जो फ्लू होता है इट कैन एक्सटेंड टू 7 to 14 डेज। फ्लू में हमें हाई ग्रेड फीवर आ सकता है, एंड जो कॉम्प्लिकेशन एंड सिवियरिटी होती है वो भी फ्लू में ज़्यादा देखी गई है। नाउ हाउ टू प्रिवेंट दिस इन्फ्लुएंजा? So firstly, you should consult your pediatrician to know your symptom and its severity so that timely हम उसको manage कर सकें। Second, adequate bed rest। बच्चे को proper sleep, proper bed rest की बहुत ज़रूरत होती है। Thirdly, adequate hydration, because flu में जो nasal mucosa होती है वो inflamed हो जाती है, बच्चा ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी से fluid loss होने लगता है। इसलिए adequate hydration is very important। एंड फोर्थली, जो आपके डॉक्टर्स आपको सिम्टोमेटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो हमें बच्चे को टाइमली देना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चूँकि हम जानते हैं कि फ्लू का जो पीक सीजन होता है वो जून से स्टार्ट होकर अक्टूबर तक रहता है, तो उससे पहले टू प्रिवेंट इट हमें अप्रैल या मई में बच्चे को टाइमली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स ले लेनी चाहिए, ताकि हम उसके सिवियरिटी से बचाव हो सके। Another thing is कि हमें अपने हाथ की बजाय we should use our elbow while sneezing. And last but not the least, we should do the frequent hand washing. Finally, as a doctor and as a parent, I feel that prevention is always better than a cure. So a small flu vaccine shots can go a long way to protect our child from flu. So thank you so much. Stay safe, stay healthy, and keep watching the video, and please do subscribe and like the channel.